समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही प्यारी और रूहानियत भरी है। जैसे कि हमें पता है, बाबा जी आज से कुछ दिन पहले शिमला गए थे। उनके ऑफिशियल टूर तो अभी नहीं हैं। वो शिमला में एक गांव में सत्संग घर था, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर सारा कामकाज देखने गए थे। तो एक दिन बाबा जी ने वहाँ पे सवाल जवाब का प्रोग्राम रखा था। पास के गांव में एक बुज़ुर्ग पति पत्नी रहते थे। उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। वो तन मन से उस गांव में जो सत्संग घर बना हुआ था, सेवा करने के लिए जाते थे। तो जब उन्हें पता चला कि बाबा जी सवाल जवाब का प्रोग्राम रखे सत्संग घर में आए हुए हैं, तो वो जल्दी से तैयार हो गए। अब वो जो सत्संग घर था उनके गांव से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, पर उन्होंने मन बना लिया था कि अगर हम शाम को पहुंच जाएंगे तो हम बाबा जी से मिल पाएंगे। पर जैसे कि हमें पता है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो वे बस में तो बैठ गए। उन्होंने फटाफट अपना बैग पैक किया और बस में जाकर बैठ गए। अब जैसे हमें पता है कि छुट्टियां चल रही हैं, तो वे जाम में फंस गए। उनकी बस जाम में फंस गई, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट पहाड़ी स्टेशनों में घूमने के लिए जाते हैं। अब वह बस में बैठ के सिमरन करे जा रहे थे कि बाबा जी हमसे ज़रूर मिलना, बाबा जी हमसे ज़रूर मिलना। पर रात के करीब 8 बजे वो जाकर सत्संग घर में पहुँचे। अब बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम तो 6 बजे का ख़त्म हो गया था। अब वे सोच रहे थे कि हम यहीं पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बाबा जी तो उठ गए होंगे। तो अचानक से क्या हुआ कि सेवादार बाबा जी को उनके कमरे में देखने के लिए गई, पर बाबा जी कमरे में नहीं थे। फिर वह सत्संग घर के अंदर गए पंडाल में, तो वहाँ पर बाबा जी बैठे हुए थे। सेवादार बहुत हैरान थे कि संगत तो चली गई है, पर बाबा जी तो स्टेज पर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने बाबा जी के पास जाकर पूछा कि बाबा जी, आप कमरे में चलिए, थोड़ा रेस्ट करिए। आप सुबह से स्टेज पर बैठे हुए हैं, सवाल जवाब का सेशन भी ख़त्म हो गया है और संगत भी सारी चली गई है। तो बाबा जी ने उन्हें कहा कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सेवादार ने समझा कि शायद बाबा जी को कोई मंत्री मिलने के लिए आया है, क्योंकि ये राजनीतिक दिन चल रहे हैं, पॉलिटिशियंस मिलने आते हैं बाबा जी को, अक्सर हम देखते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सेक्रेटरी साहब से पूछ लूँ। तो उन सेवादार ने बाबा जी को राधा स्वामी बुलाई और वहाँ से चल दिए। अब वे सेक्रेटरी से मिलने गए। जब वे उनके ऑफिस में गए, सेक्रेटरी से पूछा बाबा जी को कोई मंत्री मिलने के लिए आया है। तो सेक्रेटरी ने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बेहरान हो गया। सेवादार फिर से पंडाल में आया। बाबा जी, सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं कि मिलने वाला तो कोई भी नहीं है, किसी की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाबा जी ने कहा कि नहीं, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब बाबा जी तो जानी जान है, उन्हें पता लग गया था कि वो पति पत्नी, बुज़ुर्ग पति पत्नी अपने मन में इच्छा रख के मुझे मिलने के लिए आए हुए हैं, पर वे बैठे बाहर उदास हैं। तो बाबा जी ने सेवादार को बुलाया। सेवादार फिर से बाबा जी के पास आया। बाबा जी ने कहा कि पंडाल के बाहर पति पत्नी का एक जोड़ा बैठा हुआ है, जाओ उनको बुला लाओ। तो सेवादार जी वहाँ पर गए। पति पत्नी से कहा कि आपको ये पंडाल में बाबा जी वेट कर रहे हैं। वे बहुत हैरान हो गए कि बाबा जी वेट कर रहे हैं। हमने तो अभी इंक्वायरी ऑफिस से पूछा है कि सवाल जवाब का सेशन तो 6 बजे ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे 8 बजे के पहुँचे हुए हैं। हमें तो यही लगा कि बाबा जी वहाँ पे से चले गए हैं। तो पति ने सेवादार जी से पूछा, सेवादार जी, आप कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं होता। तो सेवादार ने कहा नहीं, मैं यहाँ पे पक्का सेवादार हूँ, मुझे मजाक करने से क्या मिलेगा। चलिए आप खुद ही देख लीजिए, पंडाल में बाबा जी बैठे हुए हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। ये पति पत्नी सोच पर पड़ गए कि चलो
चलकर देखते हैं। जब वे पंडाल में गए तो उन्होंने बाबा जी के जो रूही नूर स्वरूपी दर्शन किए तो उनके आँखों से आंसू छलक रहे थे, वो रोए जा रहे थे। तो बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया, इनको मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही वो पास पहुँचे वो बाबा जी के पैरों में गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि बाबा जी, हम तो कब से आए हुए हैं और हमने सोचा था कि आप चले गए होगे। तो बाबा जी ने कहा, क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे भी पता है आपने मेरा हाथ थामा है और आज आपको पता चल गया कि गुरु ने भी आपका हाथ ज़ोर से थामा है। अगर आप मेरा दर्शन करने के लिए घर से पूरी इच्छा बना कर लाए हो तो मैं भी गुरु हूँ, मुझे भी पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए और किस समय चाहिए। तो ये कहकर बाबा जी ने उनसे बहुत सारी बातें की और वह बाबा जी ने उनको राधा स्वामी बुलाई और चल दिए। सेवादार जी ने उन्हें कहा कि आप भी लंगर चखिए, सुबह इतने बजे सेवा शुरू होनी है, उनको बता दिया। फिर वो खुशी खुशी सराय चले गए, लंगर खाया और बैठ गए। समूह साध संगत जी, हमारी साखी सुनाने का मकसद ये है कि हमें भी अपने गुरु पर पक्का विश्वास और पूरा विश्वास करना चाहिए। हम कहीं भी हैं, घर पे हैं, सत्संग घर में हैं, ज़रूरी बाबा जी ये नहीं कहते कि आप ब्यास में आकर मेरा सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग में तो हर बार वो यही फरमाते हैं, घर बैठो, कहीं भी जाओ, कहीं पर बैठो, भजन सिमरन को पूरा पूरा वक्त दो। बड़े महाराज जी का यही हुक्म है, हमें उनके बाने में रहना है। जब हम उनके बाने में रहेंगे, हमारी तकदीर में जो नहीं भी है वो भी गुरु की इच्छा से पूर्ण होगा। तो हमें अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। जैसे कि साखी में था, वह जोड़ा बाबा जी का दिल से दर्शन करना चाहते थे और देखो बाबा जी को भी पता था, वो पंडाल से उठे नहीं बल्कि बैठे रहे। उन्हें पता था कि मेरे सेवादार मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं तो मुझे उनको दर्शन देने हैं। तो समूह साध संगत जी, अगर आपको मेरी आज की साखी प्यारी लगी हो, रूहानियत भरी लगी हो, तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल परमार्थ साखी हम शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।